हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बैंक में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारी, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो अगर पहली इक्वेशन के रूट्स हमारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हैं और दूसरी इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। मतलब अगर 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 हम अल्फ़ा 1 चूज़ करते हैं और इसको अल्फ़ा 3 से कंपेयर करें या अल्फ़ा 4 से कंपेयर करें, तो जो रिलेशन बचे, या अल्फ़ा 2 को चूज़ करें, अल्फ़ा 3 से कंपेयर करें, अल्फ़ा 4 से चूज़ करें और वही सेम कंडीशन बचे, तो उसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन। अब इन रिलेशनों में या तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई हो सकता है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, लेस देन का रिलेशन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू वाई का रिलेशन, या इक्वल टू का रिलेशन हो सकता है। मतलब हमारे सारे रूट्स बराबर हैं और अगर कोई रिलेशन नहीं बचता तो उसे बोलते हैं नो रिलेशन। तो x यहाँ पे हमारा अल्फ़ा 1 हो सकता है या अल्फ़ा 2 हो सकता है, y हमारा अल्फ़ा 3 या अल्फ़ा 4 हो सकता है। अब स्टेप्स देखेंगे टू फाइंड आउट द रिलेशन। पहले हमें इक्वेशन चूज़ करनी पड़ेगी, वो हमारी फर्स्ट हो सकती है सेकंड। अगर हम फर्स्ट चूज़ करते हैं तो फर्स्ट को हमें सेकंड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड चूज़ करते हैं तो सेकंड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे सेकंड स्टेप में है इफ़ चूज इन फर्स्ट देन फॉलो थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। इन 5 कंडीशंस में मैक्सिमम रूट ऑफ इक्वेशन 1, मिनिमम रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, मैक्सिमम रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड मिनिमम रूट ऑफ फर्स्ट, इन्हीं का इस्तेमाल है। लेकिन हम क्योंकि कंडीशन को एट रैंडमली चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 कंडीशन, हम किसी भी कंडीशन को पहले चेक कर सकते हैं, तो इसलिए हम स्टेप वाइज कंडीशंस को चेक करेंगे। जहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो जाती है स्टेप वाइज हम चलेंगे, तो जहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो जाती है वही हमारा रिलेशन बता देगा कि क्या रिलेशन है। सो पहली कंडीशन हम अभी ऐसे ही एट रैंडमली हम डिस्कस कर ले रहे हैं, स्टेप वाइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं कंडीशंस को, हम अभी एट रैंडम कर ले रहे हैं। तो पहली कंडीशन में क्या है, इफ़ मैक्सिमम रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज लेस देन मिनिमम रूट ऑफ सेकंड देन एक्स इज लेस देन वाई। उसको हम केस के फॉर्म में देख सकते हैं, हमें इस केस को लिखना नहीं पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, हम केवल देख रहे हैं कि यहाँ पे केस क्या है। तो अल्फ़ा 1 इज़ लेस देन अल्फ़ा 2 जहाँ पे मैक्सिमम है फर्स्ट का, अल्फ़ा 3 इज़ लेस देन अल्फ़ा 4 जहाँ पे अल्फ़ा 3 मिनिमम है हमारे सेकंड इक्वेशन का। तो अगर हमारा मैक्सिमम जो है फर्स्ट का इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ सेकंड, तो हमारा एक्स इज़ लेस देन वाई रिलेशन बचता है। उसी तरह दूसरी कंडीशन हमारी पहले की तरह है, बस यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ पे रिलेशन बच जाता है एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। सी वाली कंडीशन में हमारा मिनिमम रूट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम रूट ऑफ सेकंड देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब हमारा जो ये रूट्स हैं हमारे, वो अगर हमारे इधर तरफ हैं फर्स्ट के और सेकंड के इस तरफ हैं, मतलब कि मिनिमम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ सेकंड, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई बोलेंगे हम। उसी तरह फोर्थ कंडीशन क्या है, थर्ड की तरह है, यहाँ पे इक्वल टू है बस, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। फिफ्थ कंडीशन है, अगर इनमें से 5 कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है तो हमारा नो रिलेशन होगा। और अगर हमारी बी कंडीशन भी ट्रू होल्ड करती है और डी कंडीशन भी ट्रू होल्ड करती है तो हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मान लें कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, यहाँ पे अल्फ़ा 2 क्या है, हमारा मैक्सिमम है फर्स्ट का, अल्फ़ा 3 है हमारा मिनिमम। और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें बी कंडीशन ट्रू है, हमारी बी कंडीशन का मतलब मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सेकंड, तो ये हमारी बी वाली कंडीशन ट्रू हो गई। डी वाली कंडीशन भी ट्रू है, इसका मतलब है मिनिमम रूट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम रूट ऑफ सेकंड, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि हम पहले देखेंगे अल्फ़ा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा 2 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा 4। अब क्योंकि अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा 1 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, इसका मतलब कि अल्फ़ा 2 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा 1। तो हमारी ये भी कंडीशन ट्रू है कि अल्फ़ा 1 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 2 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा 1। इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बराबर है
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बराबर है हमारा। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा 3 भी अल्फ़ा 4 के बराबर होगा। इसका मतलब कि सारे रूट्स बराबर हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू वाई रिलेशन हो जाएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू वाई बच जाए, या ये पांचों कंडीशंस ट्रू नहीं हो, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हो, तो नो रिलेशन बचेगा। तो ये एक ही ऑप्शन में पूछा जाता है हमसे, तो यही एक ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कि स्टेप वाइज कंडीशंस को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको ए वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ए वाली कंडीशन ये रही। तो अगर ए वाली ट्रू होती है हमारी, मतलब राइट है, तो x इज़ लेस देन वाई रिलेशन बचेगा। अगर ए वाली कंडीशन गलत बचती है तो हम बी पे जाएंगे। अगर बी वाली कंडीशन सही बचती है, बी वाली कंडीशन ये है, ये रही। अगर बी वाली कंडीशन सही है हमारी, तो हमें डी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बी वाली कंडीशन मेरी लेस देन इज इक्वल टू रिलेशन वाली है। तो डी वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि डी वाली कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन बताती है हमारी। तो डी वाली कंडीशन भी चेक करेंगे। डी वाली भी राइट बच जाती है और बी वाली भी राइट है, तो हमें इक्वल टू का रिलेशन मिलेगा। अगर बी के बाद में डी वाली रॉन्ग बचती है, तो हमारी लेस देन इज इक्वल टू वाई ही रिलेशन रह जाएगा, जो कि बी रिलेशन बता रही थी। ये बी का रिलेशन है, बी वाली कंडीशन का। अगर बी वाली कंडीशन गलत हो जाती है, तो हमें सी वाली चेक करनी पड़ेगी। सी वाली अगर सही हो जाती है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। ये सी वाली कंडीशन थी हमारी। तो सी वाली कंडीशन ये है हमारी। सी में हमारा ग्रेटर देन रिलेशन बचता है। सी वाली कंडीशन अगर गलत हो जाती है, तो क्योंकि अगर हम डी वाली पहले चेक कर चुके हैं, अगर हमारी बी वाली सही होती तो हम डी को चेक करते। तो डी वाली का जो कंडीशन है, उसके बारे में हमें पता है कि वो राइट है कि रॉन्ग है। अगर डी वाली कंडीशन राइट है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन रहेगा। अगर डी वाली भी गलत हो जाती है, मतलब हम इस पाथ से आए हैं, रॉन्ग 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 रॉन्ग, मतलब सारे गलत हो गए, तो हमें नो रिलेशन मिलेगा। तो अब कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम ज़रूरत पड़ेगा। तो हम मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम कैसे निकालें और मिनिमम कैसे निकालें। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे श्रीधराचार्य मेथड से, जो कि रूट है हमारा अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इस फॉर्म के बचते हैं हमारे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि अल्फ़ा जो होता है हमारा मैक्सिमम होता है अल्फ़ा बीटा में, हमेशा होता है हर केस में। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ए ग्रेटर देन 0। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमें नहीं करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया, लेस देन इज इक्वल टू 0, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट साइड शिफ्ट कर लेना चाहिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए। अब बी सी का साइन हमें, बी सी के साइन हमारे 4 तरीके से हो सकते हैं, मतलब 4 केस बच सकते हैं। बी और सी पॉजिटिव हो जाए दोनों एक साथ, या बी पॉजिटिव हो जाए सी नेगेटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए सी पॉजिटिव हो जाए, या बी और सी दोनों नेगेटिव हो जाए। तो हम अल्फ़ा और बीटा का साइन देखेंगे क्या होगा। और अगर बी और सी पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव बच जाता है साइन, अल्फ़ा का नेगेटिव साइन, बीटा का नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव का। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आसान है चेक करना। अब यहाँ पर रिलेशन देखेंगे अगर, तो अल्फ़ा यहाँ पे ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। उसी तरह सारे केसेस में अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो मैक्सिमम हमारा बचेगा अल्फ़ा, और इन केसेस में हमारा मैक्सिमम अल्फ़ा बचेगा। अगर हमारा बी ज़ीरो हो जाए, तो बी ज़ीरो जनरली होता नहीं है, क्योंकि इस केस में कॉम्प्लेक्स रूट होने की पॉसिबिलिटी है। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ये डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तब हम आसानी से, तब हमारे दोनों रूट बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन 4 केस हैं हमारे, इसमें अल्फ़ा हमारा मैक्सिमम आएगा हमारा। सो फॉर ऑल केसेस हियर मैक्सिमम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अगर हमें अल्फ़ा पता है तो हम बीटा भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जहाँ पे हम बीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे c बाई ए अल्फ़ा, और इससे भी निकाल सकते हैं माइनस
बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। उन्हीं स्टेप्स को दोहराएंगे। जैसे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमारी ये, दूसरी ये है हमारी। तो हमसे 5 ही ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि 5 में से कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले स्टेप में हम इक्वेशन चूज़ करेंगे। तो हमने अगर पहली इक्वेशन चूज़ करी तो हम इसका अल्फ़ा निकालेंगे।